गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हिना शेख स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने शुरू की थी प्रश्नावली 2 जिसका नाम है जोड़ घटाओ। जोड़ घटाओ में हमने पिछली कक्षा में प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 कंप्लीट किए थे। आज हम फिर से लेते हैं प्रश्नावली 2 और करते हैं उसके आगे का पाठ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, आपका प्रश्न संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, पिछली कक्षाओं में जैसा कि हमने पढ़ा था नंबर्स में, हमने 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की भी सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का अध्ययन किया था। करते हैं उसका छोटा सा एक रिवीजन। यहाँ बच्चों मैं लिख देती हूँ सबसे छोटी और यहाँ पे बड़ी संख्या। अगर हम 2-2 अंकों से शुरू करें तो सबसे छोटी 2 अंक की संख्या 10 और सबसे बड़ी 99। 3 अंकों की 100 और यहाँ पे 999। 4 अंकों की बच्चों 1000 और यहाँ पे 9999। 5 अंकों की बच्चों कितनी थी 10,000 और यहाँ पे थी 99,999। यहाँ तक का अध्ययन बच्चों हमने किया था। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? ये रही 1 2 3 4 9,999। यह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, तो मैंने इसे यहाँ लिख दिया। सेकंड में वो कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब बच्चों आप बताएं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। तो मैंने यहाँ लिख दिया 999, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हमें इनका क्या निकालना है? योगफल। बच्चों योगफल का मतलब आप सभी जानते हैं। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ना या प्लस करना। ये अब हम इसको प्लस कर देते हैं। 9 + 9 बच्चों कितना होता है? 18। 18 का 8 मैं यहाँ लिख दूंगी। इस 1 को मैं यहाँ दहाई पर हासिल लगा दूंगी। 9 + 9 फिर से कितनी होते हैं बच्चों? 18। 18 में मैंने 1 और जोड़ दिया तो मुझे कितने मिले? 19। 19 का 9 मैंने यहाँ लिख दिया और जो हासिल है वो मैंने यहाँ लगा दी। फिर 9 + 9 फिर से 18। 18 और 1 19। ये रहा 18 और 1 हासिल का कितना आया बच्चों? 19। 19 का 9 मैंने यहाँ लगा दिया और ये वाला 1 मैंने 1000 पे हासिल दे दिया। अब 9 के नीचे बच्चों कोई संख्या है नहीं, तो 9 में हम क्या करेंगे? सीधा हासिल को प्लस कर देंगे। तो 9 + 1 कितने होते हैं? 10। तो ये मुझे आंसर मिला 10,998। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल होता है 10,998। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2,850 रुपये जमा कराए। रमेश नाम का एक व्यक्ति है बच्चों, उसने बैंक में जनवरी में कितने रुपए जमा करवाए? 2,850 रुपये। यानी कि अगले ही महीने वो कितने जमा कराता है? 3,650 रुपये जमा करवाए। बताओ उसने 2 माह में, 2 माह मतलब जनवरी माह और फरवरी माह में कुल कितने रुपए जमा कराए। बच्चों यहाँ एक शब्द आया है जो मैं बार बार आपको बताती रही हूँ कि जहाँ पर ये शब्द आ जाता है हम वहाँ पे क्या कर देते हैं? संख्याओं का जोड़।
जनवरी माह में जमा कराए 2,850 रुपये, फरवरी माह में जमा कराए 3,650। अब मैं इन दोनों को जोड़ देती हूँ। देखते हैं रमेश ने जनवरी और फरवरी में कुल कितने रुपए जमा करवाए। 0 + 0 0, 5 + 5 10, 10 के 0 हासिल मैंने यहाँ लगा दी। 8 + 6 14, 14 + 1 15, 15 का 5 1 यहाँ पे हासिल। 2 + 3 5, 5 + 1 6, यानी कि जनवरी और फरवरी इन दोनों माह में कुल मिलाकर रमेश ने 6,500 रुपये जमा करवाए। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 6। अंशु ने एक साइकिल 2,999 रुपये में खरीदी। एक लड़की है बच्चों अंशु, उसने एक साइकिल खरीदी। उस साइकिल की कीमत है 2,999 रुपये तथा रुचि ने एक साइकिल 2,650 रुपये में खरीदी। उसी की दोस्त है रुचि, उसने भी एक साइकिल खरीदी 2,650 रुपये। बताइए अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी। यानी कि अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अंशु ने साइकिल खरीदी 2,999, रुचि ने साइकिल खरीदी 2,650 रुपये। अब कितने अधिक रुपयों में खरीदी, तो दोनों में क्या होगा, माइनस कर देंगे। उससे क्या होगा कि अंशु ने कितने रुपए ज़्यादा खर्च किए उसका हमें पता चल जाएगा। 9 में से 0 माइनस किया तो आया 9, 9 में से 5 माइनस किया तो आया 4, 9 में से 6 माइनस किया तो आया 3, 2 में से 2 माइनस किया तो 0। यानी कि अंशु ने रुचि से 349 रुपये ज़्यादा लगा के साइकिल खरीदी। लेते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का योगफल 7,678 है। यदि एक संख्या 4,613 है तो दूसरी संख्या बताइए। वो पहले से ही उन्होंने बच्चों योगफल, यानी कि जब दो संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, योगफल। वो योगफल इन्होंने पहले से ही दे रखा है। वो कितना है, 7,678। अब वो कह रहा है एक संख्या कितनी है, 4,613, तो दूसरी संख्या बताइए। सपोज बच्चों मैं आपसे कहती हूँ कि दो संख्याओं का योगफल 10 है। दो संख्याओं का योगफल 10 है, उसमें से एक संख्या है 4, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। यानी कि किन दो संख्याओं को जोड़ने पर 10 आता है, उसमें से एक संख्या हमें दे दी 4, तो दूसरी संख्या बताओ। आपके माइंड में क्या आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है ना, 6। यानी कि 6 और 4 को अगर जोड़ते हैं तो 10 आते हैं। यानी कि अगर योगफल 10 है और एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या 6 होगी। यानी कि आपने क्या किया, एक तरीके से 10 में से 4 को माइनस कर दिया। यही तरीका हमें इसी सवाल में लेना है। योगफल है 7,678, एक संख्या है 4,613, तो मैंने 8 में से 3 माइनस किया तो आया 5, 7 में से 1 माइनस किया तो आया 6, 6 में से 6 माइनस किया तो 0, 7 में से 4 माइनस किया तो 3, यानी कि दूसरी संख्या है 3,065। अगर मैं 4,613 में 3,065 जोड़ती हूँ तो मुझे मिलता है 7,678। आया बच्चों समझ में। लेते हैं अगला प्रश्न। मोहन के पास 10,000 रुपये हैं। उसने 4,500 रुपये के गेहूं खरीदे तथा 1,600 रुपये के चावल खरीदे। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे। बच्चों एक व्यक्ति है मोहन, उसके पास कुल 10,000 रुपये हैं। एक दिन वो बाजार जाता है और 4,500 के गेहूं ले आता है।
उसके बाद वो 1600 रुपये के क्या ले लेता है, चावल, यानी कि 1600 रुपये के वो क्या खरीद लेता है, चावल खरीद लेता है। तो बताओ उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे। बच्चों अगर इस सवाल को आप अपनी डेली लाइफ से जोड़ के देखेंगे तो किस प्रकार से हल कर सकते हैं, देखते हैं। जैसे आप एक बार बाजार गए, आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपये दिया और कहा कि बेटा बाजार से सब्जी और दूध लेते हुए आना। आपने सब्जी खरीदी और सब्जी की जो कीमत है वो आपने कितनी दी दुकानदार को, 50 रुपये, ठीक है। उसके बाद में आपने खरीदा दूध आपने खरीदा 20 रुपये का, ठीक है बच्चों। अब दुकानदार आपको कितने रुपए वापस देगा, आपने 50 रुपए की सब्जी ले ली, 20 रुपए का दूध ले लिया, अब दुकानदार आपको कितने रुपए वापस देगा, 30 रुपए। 30 रुपए दुकानदार ने किस हिसाब से वापस दिए, क्योंकि आपने दुकानदार से क्या लिया, 50 रुपए की एक तो सब्जी ली, 20 रुपए का दूध लिया, यानी कि आपकी खर्च की गई राशि, आपने टोटल कितनी राशि खर्च की, 70 रुपए। 70 रुपए दुकानदार ने जोड़े और उसको जो आपने कुल राशि जो दुकानदार को दी थी उसमें से उसने क्या कर दिया, 70 को माइनस कर दिया और 30 रुपए आपको वापस दे दिए। बिल्कुल सवाल यही है कि एक व्यक्ति है मोहन, उसके पास 10,000 रुपये थे, उसने 4,500 के गेहूं खरीदे और 1,600 के चावल खरीदे। अब बताओ उसके पास कितने बचे। तो जो राशि खर्च हुई है पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों राशि को प्लस कर देंगे। जैसे गेहूं खरीदे 4,500 के, चावल खरीदे 1,600 के, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 5 + 6 11, 11 का हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, यानी कि मोहन ने गेहूं और चावल दोनों मिलाकर कुल कितनी राशि खर्च की, 6,100। 6,100 उसने उस दुकानदार को दिए। तो दुकानदार ने उसे वापस कितने रुपए देगा, यानी कि कितने रुपए उसके पास शेष बचे। तो शेष आता है, वहां पे हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। मोहन के पास कुल रुपए 10,000, खर्च की गई राशि बच्चों 6,100। 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 0 माइनस किया फिर से 0। अब 0 में से 1 माइनस बच्चों नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, 1 बोरो कर लिया, ये हो गया 10 और इसको काट दिया हमने, ये हो गया 9। तो 10 में से 1 माइनस किया तो 9, 9 में से 6 माइनस किए तो 3, यानी कि मोहन के पास जो राशि वो घर लेकर गया उसके पास शेष राशि, यानी कि शेष राशि कितनी बची, 3,900 रुपये। अगला प्रश्न है बच्चों आपका प्रश्न संख्या 9। पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। एक गांव है बच्चों, बगवास गांव, उसमें 8,976 बच्चे हैं, उनको पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, यानी कि कुल 3 चरण हुए। तीनों चरणों में अगर हम जोड़ते हैं कुल कितने बच्चों को दवा पिलाई गई, 8,976 बच्चों को। उसमें से पहले चरण में 2,780 बच्चों को, यानी कि बच्चों जो पहला चरण था ना उसमें 2,780 बच्चों को दवा पिलाई गई, तथा दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पहले चरण में 2,780, दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई, यानी कि बच्चों कुल बच्चों को कितनी दवा पिलाई गई थी, 8,976। पहले चरण में 2,780, दूसरे चरण में 2,925। तो सबसे पहले पहला चरण और दूसरे चरण को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पहले चरण में 2,780, दूसरे चरण में 2,925, दोनों चरणों में पिलाई गई दवा।
0 + 5 5, 8 + 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 7 और 9 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5, यानी कि 5705 बच्चों को पोलियो की दवा पहले चरण और दूसरे चरण में पिलाई गई। आइए देखते हैं कि तीसरे चरण में कुल कितने बच्चों को दवा पिलाई गई। कुल बच्चों को पिलाई गई दवा 8976, लेकिन दोनों चरणों में पिलाई गई दवा 5705। अब हमें क्या निकालना है, इसमें तीसरे चरण में पिलाई गई दवा कि कितने बच्चों को पिलाई गई। तो कुल जितने बच्चों को पिलाई गई उसमें से हम दोनों चरणों को जो प्लस किया है उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 0 गए तो 7, 9 में से 7 माइनस किया तो 2, 8 में से 5 गए 3, यानी कि तीसरे चरण में 3271 बच्चों को दवा पिलाई गई। तो बच्चों, ये थी आज की क्लास। आशा करती हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। आप घर पे अभ्यास करते रहिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।